हेलो जसप्रीत भाई, कैसे हो? जी प्रदीप भाई नमस्कार। मैं बढ़िया हूँ भाई, आप बताओ आप कैसे? बस बढ़िया। सबसे पहले एक बार अपना नाम बताओ, फार्म का नाम और लोकेशन। नाम तो जी अब सब लोग आपकी दुआ से सब जानते ही हैं, क्योंकि आप वो बंदे हैं जिन्होंने हमारे को दुनिया के बीच में इंट्रोड्यूस किया है। मेरा नाम जसप्रीत सिंह है जी। हाँ। शेरे पंजाब स्टेबल्स और स्टड फार्म मेरे फार्म का नाम है, और लोकेशन जगरांव है जहाँ पे ये मंडी लगी हुई है। नहीं, लोकेशन ऐसे बोलो, लोकल है। लोकल ही है, हाँ जी। तो अभी कितने क्या बच्चे हैं फार्म पे? फार्म पे जी अभी हैं बच्चे तो काफ़ी हैं इस टाइम, 6-7 बच्चे हैं। 6-7 बच्चे हाँ, हैं। जिसमें से 4 बच्चे मैं मंडी लेके आया हूँ। और टोटल कितने बच्चे होंगे? टोटल 6-7 होंगे। घोड़ा घोड़ी सब मिला के घोड़ी तो होंगे जी 16-17 के आसपास है। 16-17 है। जी जी जी। तो ये सब घर की होम ब्रीड है जो पीछे घूम रही है? होम ब्रीड मंडी का नजारा ले रही है। मंडी का नजारा जी, कंप्लीट होम ब्रीड। तो बच्चे और बच्ची दोनों हैं इसमें? हाँ, इसमें 3 बच्ची हैं, एक बच्चा है जी इसमें। तो फिर बच्चे को परेशान तो नहीं कर रही है? बच्चा घर पे भी भाई बहन एक साथ ही रहते हैं, तो मंडी में भी एक साथ ही है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। तो मंडी में ऐसे बच्चों को खुला छोड़ने से और बांधने में कितना फर्क पड़ जाता है? इसमें प्रदीप भाई ये होता है कि जैसे मैं घर पे, आपको पता है कि मैं बच्चे बांधता नहीं हूँ। कई लोग होते हैं जो स्टार्टिंग से बच्चे को बांधने शुरू कर देते हैं, तो उसमें हैबिट हो जाती है। तो हम घर पे नहीं बांधते, इसलिए ना बच्चों को हैबिट नहीं है। तो मैं मोस्टली 2 साल के बाद जाके बच्चे को बांधना शुरू करता हूँ। ओके। तो इसलिए फिर मैं मंडी में भी वही है कि अगर मैं बांधूंगा, कोई बच्चा गिरेगा या जोर मारेगा, बेटर है उनको मंडी में भी खुले ही रहने दो। बिल्कुल। तो हमारे को हम फ्री हैं, अगर जानवर बंधा होता है तो अपने को ध्यान रखना पड़ता है। अब खुली मंडी में हम भी घूम लेते हैं, बच्चे भी घूम लेते हैं। जी। और बेचारा घर पे तो बंदे रहते हैं, मंडी में आके भी बांध दिया तो क्या मतलब निकला? अपने घर पे भी खुले रहते हैं। आपने आज तक इन बच्चों को किसी को भी रस्सी नहीं डाली जी। तो पैडक में छोड़ देते हो? पैडक में ही, घर पे भी इनके अपने कैबिन में घूमते हैं। बस घर पे ऐसे कि 2-2 बच्चे एक साथ ही रहते हैं। नहीं, तो ये 4 बच्चों के अलावा डायमंड के और भी बच्चे घर पे के? घर पे अभी मेरे पास 2 बच्चे और हैं जी। छोटे होंगे वो? छोटे हैं जी। और ये कितनी उम्र के बच्चे हैं भाई साहब? एक इसमें 16 महीने की है बच्ची। ये वाली की बात करें तो हम, ये वाली बच्ची 12 महीने की है। 12 महीने की? ये 24 फरवरी का इसका जन्म था, पिछले साल का। ओके। और ये जो बच्चा है ये 10 महीने का है। बच्चा 10 महीने का? ये भी 10 महीने का है। इसकी माँ भी मेरे पास है, उसकी सबकी माएँ मेरे फार्म पे ही हैं। अच्छा, सबकी। बाकी मार्किंग में पट्टे भी आ रहे हैं, तिलक भी आ रहा है? पट्टा भी आ रहा है, तिलक भी आ रहा है, तोड़ भी आ गया। अच्छा। और फूल आ रहे हैं, 2 पैर वाइट भी आ रहे हैं। मिक्स वेज है? हाँ, मार्किंग तो सभी आ रही है। और अभी मेरे घर में रिसेंटली एक बच्ची आई है, 5 दिन की है। सिंगल कलर ग्रे कलर है। कोई मार्किंग नहीं आई? सिर्फ माथे पे छोटा सा फूल है, हूप्स वगैरह सारे ब्लैक, मतलब प्योर ग्रे में आ गया। प्योर ग्रे में आ गई। तो मंडी का कैसा चल रहा है नजारा, और कैसा है व्यापारियों का? व्यापारियों का तो ठीक है जी, क्योंकि मैं थोड़ा व्यापार से कम संबंध रखता हूँ। नहीं, पर ये है कि लोग देखते हैं तो उनको रिस्पॉन्स थोड़ा सा आइडिया मिल जावे ना। नहीं, रिस्पॉन्स क्या वीडियो देख के ही आते हैं। हाँ, नहीं, रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। और ग्राहक भी है, ऐसा नहीं है कि ग्राहक नहीं है। जो सीरियस ग्राहक है लेने वाले, तो पता लग जाता है कि अपने को ये सीरियस है या टाइम पास वाले हैं। सीरियस ग्राहक मंडी में है इस टाइम। टाइम पास वाले भी है क्या? टाइम पास तो होती है जी, हर जगह ही होते हैं। वो तो हर जगह ही होते हैं। टाइम पास सीरियस ग्राहक भी है। मंडी अच्छा है जी ओवरऑल। नहीं तो पर जसप्रीत भाई, अभी कुछ दिनों में आप भी देख रहे होगे, मैं भी देख रहा हूँ जी, 1 साल से घोड़ा मार्केट हल्का सा फीका नीचे चला गया। आखिर क्या वजह है इसकी? नहीं, फीका मुझे तो नहीं ऐसा लगता है कि फीका हुआ है, बट ठीक है जी। जब भी कम तो हुआ है। हाँ, क्योंकि ना जी मेले प्रॉपरली नहीं लग पाए। जैसे पुष्कर देखो जी, मेन मेला होता है। अभी जैसे जगरांव का ही मेला है, पर क्या कि पुष्कर जो मेला है एक सेंटर पॉइंट है, हर बंदा एक्साइटेड होता है, वो कैंसिल हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, रिसेंटली शोज इतने हो गए, क्योंकि अब सारे लोगों का ध्यान शोज में है। बिल्कुल। अभी आपको पता ही, आप रिसेंटली सारे शो में कवर किए, एक शो खत्म होता है दूसरा आ गया। तो वो जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है वो परचेजिंग की तरफ से हट के दूसरी तरफ बना हुआ है, और मेले हुए नहीं है। अभी देखो जगरांव मंडी लगी है, मुझे खुद को ऐसा लग रहा था कि ग्राहक नहीं है, पर अब जगरांव मंडी में पता लगा, आपने भी सुबह से देखा। मेरे को लगता है कि पिछली बार से ज्यादा टेंट लगे हैं। मेरे को लगता है कुछ लोगों को तो जगह मिली नहीं, इसलिए घोड़े भी नहीं लाए। हाँ, और जगह, और एक बारिश के कारण आज थोड़ा सा मॉल ठंडा रह गया जी। बारिश के कारण बहुत फर्क पड़ गया। मंडी को बहुत हो गया पैसा यार, कीमती जानवर है। हर आदमी सोचता है टेंट के नीचे खड़ा, घोड़ा बीमार हो गया, कुछ हो गया, तो लोग थोड़ा सा अवॉइड कर लेते हैं। तो बारिश और हवा की वजह से घोड़ा या बच्चे को क्या नुकसान पहुंच जाता है? नहीं, ऐसा देखो जी, कोई नुकसान नहीं पहुंचता। जैसे आजकल हम इतने सोफिस्टिकेटेड हो चुके हैं, हम खुद सोहल हो चुके हैं, वैसे हमारे घोड़े भी सोहल हो चुके हैं। तो जैसे मानोगे घोड़ा खड़ा है, गर्मी में घोड़ा पूरा जोर मारता है, पूरा जोर मार रहा है, मानो बारिश आ गई, हवा चल गई, गर्म सर्द भी हो सकता है जी, बीमार भी हो सकता है। तो ये सब चीजें, और ऐसा है कि जब मिट्टी है वो गीली हो गई,
फिर कीचड़ में घोड़े को रखना मुश्किल है, ओनर के लिए भी डिफिकल्ट है, मतलब ऐसी बेसिक्स प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं जी। तो अभी जैसे मान के चलो आप ब्रीडिंग वगैरह कर रहे हो डायमंड घोड़े की, है ना जी। तो मेरे को लगता है कि आपके पास में फार्म पे आने के बाद कितने बच्चे आगे होंगे, यानी कि आपके पास में आने के बाद आपके घर पे और मार्केट में लगभग क्या कहते हो कितने बच्चे आगे होंगे? देखो जी, मेरे घर में डायमंड के 7 बच्चे आए हैं। 7 बच्चे जी। और बाहर बाहर आगे होंगे जी 10 के आसपास, 10 के 11। तो जैसे आपने बच्चे ब्रीड वगैरह कराए जी, तो किस चीज पे फोकस करा मेन, और किस चीज पे आपको लगता है कि किसका रोल ज्यादा है? देखो जी, क्योंकि मेरे को लगता है कि आज भी देखो कोई कहता है घोड़ी का रोल है, कोई कहता है घोड़े, हर आदमी का अलग अलग व्यू है ना, पर ये कि देखने वाला कंफ्यूज हो जाता है कि यार कोई ये कहता है कोई ये कहता है, आखिर बात है क्या? नहीं जी, देखो प्रदीप भाई, मैंने एक पहले भी वीडियो में बोला था कि जब अपन खेती करते हैं ना, तो अगर अपन अच्छा बीज ले लेंगे, तो अगर आप बोलोगे कि उसमें जमीन का रोल नहीं है तो कैसे संभव है? अगर जमीन अच्छी है, अच्छा बीज काम करेगा। अगर जमीन बंजर है तो अच्छा बीज भी लगा लो तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, कोई मतलब नहीं है। और जो घोड़ी है वो जमीन है, और अच्छी जमीन पे अच्छा बीज डालोगे तो अच्छा रिजल्ट आउटकम मिलेगा। तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि जब हम ब्रीडिंग करते हैं तो घोड़ियों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आप देखो, अब वो बात अलग है कोई इस चीज को शेयर करे या ना करे, क्योंकि घोड़ों का बिजनेस ऐसा है, कंपटीशन डे बाय डे नेक टू नेक फाइट पे आ गया। कुछ गुप्त जानकारी बताना नहीं चाहते, क्योंकि ऐसा है कि अगर हर बंदा सक्सेसफुल ब्रीडर बन जाएगा तो भाई जिस हम लोग हैं जो 25-25 बच्चे पैदा हो रहे हो, बेचेंगे कहाँ? तो ये वो सब कुछ वही समझ जाएगा। हाँ, तो ये चीजें हैं क्योंकि बंदा शेयर नहीं कर रहा। इस चक्कर में तो आधे इंटरव्यू नहीं देते। आप एक चीज देखो, उस घोड़े का रिजल्ट आपको हरदम अच्छा मिलेगा जिस घोड़े की माँ अच्छी होगी। आप प्रैक्टिकली देख लेना कि जिस घोड़े की माँ अच्छी होगी वो घोड़ा अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। बिल्कुल। तो ये इसका मतलब क्या है कि जब घोड़े के रिजल्ट आ रहे हैं तो उस टाइम भी वो अपनी माँ पे फोकस कर रहा है, तो इसलिए एक माँ का बहुत अच्छा रोल है। बाकी है कि जब आप ब्रीडिंग कर रहे हैं, अब आपकी चॉइस कैसी है। अब आजकल मार्केट में आपको पता है हाइट का ट्रेंड चल रहा है। अब लोग ये कोशिश कर रहे हैं हाइट के साथ साथ ब्यूटी ले आएँ, क्योंकि अब जब हाइट हो जाती है, जब एक स्ट्रक्चर लंबा हो जाएगा, ऑब्वियसली उसकी सिमेट्री नहीं बनेगी। तो हर ब्रीडर की अपनी अपनी पॉसिबल है क्या हाइट के साथ में सुंदरता भी आ जावे? भाई साहब, कुछ भी पॉसिबल है? कुछ भी पॉसिबल है। पंजाब में क्या सब नहीं भाई, अब उस्ताद पूरे देश में है। अब उस्ताद लोग सारे देश में है। हाँ, अपने एक स्टेट को नहीं बोल सकते, सारे देश में उस्ताद कुछ भी संभव है। सब संभव है जी, कुछ तो भी। मेरे को लगे हाइट पे तो जो काम था वो वैलिडिटी पूरी हो गई। हाँ, अब हाइट में सुंदरता लाने के लिए ब्यूटी की तरफ लोग भाग रहे हैं, बिकॉज नेक प्रोफाइल के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हो रहा है। जैसे अभी क्या देखो, जैसे अभी रिसेंटली है जो अब मारवाड़ी जो अपने घोड़े हैं, अब उनकी कानों की रोटेशन पे फोकस होने लग गया। ठीक है, अब क्योंकि रोटेशन क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ ब्लड मिक्स हुए थे, तो घोड़ों की रोटेशन में बड़ा इफेक्टेड, कानों की रोटेशन चेंज हो गया। किसी का कान ऐसे आ रहे, किसी कैसे आ रहे, किसी क्या आ रहे, रोटेशन नहीं प्रॉपर आ रही। तो अब लोग जो ब्रीडर हैं वो आपस में डिस्कस करते हैं कि यार घोड़ा बहुत अच्छा है जिसकी कानों की रोटेशन भी सही है। तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, धीरे धीरे इनको भी लोग इम्प्रूव करें। आपको क्या लगता है कि घोड़ों में कितने कितने टाइम पे चेंजेज होते रहते हैं? जैसे मान के चलो आज ये जींस मैंने ये पहन रखी है, तो कल को वो चौड़ी मोरी वाली जींस आ जाती है, तो घोड़ों में भी कुछ ऐसे चेंज देखने के लिए मिलते हैं क्या? नहीं, देखो जी, ऐसा तो नहीं है, पर हर घोड़े का एक टाइम होता है। तो घोड़ा मार्केट चलती है, मेनली चलती है जी हवाओं पे। ये रियलिटी में कम है। जिस घोड़े की या जिस एनिमल की हवा बन गई ना, उसके पीछे दुनिया चलती है। हवा कैसे आने की? हवा भाई बनानी पड़ती है। अब हवा कोई ऊपर वाला आंधी थोड़ी चलाता है। वो अंडरग्राउंड में। हाँ, और जो ब्रीडर है जिनको नॉलेज है, वो लोग हवाओं के परे रह के काम करते हैं और वो हरदम सक्सेस रहते हैं। और जो नए लोग हैं वो हवाओं में बहते चलते हैं, तो फिर उनको नेगेटिव, मतलब ये चीजें बड़ी अभी मार्केट में भी जहाँ पे भी एक हुई है, आज जगराओं मंडी में एक हवा बनी हुई है, ये थोड़े दिन के बाद पता चलेगा वो हवा क्यों बनी थी। अब हमको पता है वो हवा क्यों बनी हुई है। तो ऐसे हवाएं बनती हैं जी। देखो, ये मार्केट है, तो कोई जैसे उसका एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे कभी कभार किसी घोड़े की हवा बन जाती है, भाई वो घोड़ा 10 करोड़ में बिक गया, बाद में पता लगा उसका मालिक कहता है साहब ऐसा कुछ नहीं हुआ ही नहीं है। हाँ, तो ये चलता है, ठीक है जी। पर अब ब्रीडिंग में तो आप अपनी सेंस है कि अब देखो, अगर आप मेरे पास एक घोड़ा है, आप सारी घोड़ियां एक ही घोड़े से कवर करा लोगे तो फ्यूचर क्या रहेगा? आप कराते हो कि सारी एक घोड़े से? नहीं, मेरे पास किस के बच्चे भी है डायमंड के अलावा? डायमंड के बाद देखो जी, मेरे पास अलबख्श की बच्ची है, देवराज रनिये की बच्ची है, एक मेरे पास काले कांटे का बच्चा था जो मैंने सेल कर दिया था, और दिलबाग रनिये वाले का बेटा है जो वो प्रभजोत भाई मेरे से प्रभजोत भाई लेके गए जी। अभी मैंने उस बच्चे सेल हो गए। डायमंड तो मेरा लगता है बड़ा हो गया होगा, बच्चा भी है। वो हो गया 7 महीने का हो गया। 7 महीने। वो 20 दिन का ही लेके थे, दूध वो ही पिला रहे हैं अभी, माँ उनके पास है जी। बिल्कुल। हाँ जी।
अभी मैं वापस सारी घोड़ियाँ मेरी खाली हैं, ये बच्चियों की माँ, एक बच्ची की माँ ने अभी डिलीवरी दी है, बाकी बच्चियाँ खाली खड़ी हैं, अभी वापस कवर कराऊंगा। तो मैं मोस्टली क्या है कि 4 घोड़ियाँ बाहर से कवर कराता हूँ और 4 घोड़ियाँ डायमंड से कवर करा रहा हूँ। बाकी डीएनए के बारे में क्या कहना चाहोगे? भाई साहब बहुत अच्छा काम है, होना ही चाहिए, 100% होना चाहिए। वो आपके तो पास हो गए, जिनके फेल हो गए बेचारे वो क्या करें? देखो मेरी भी 2 घोड़ियों के डीएनए फेल हुए हैं जो मैंने खरीदी थी। पर अब प्रदीप भाई देखो, अगर मानो कि मैंने वो 2 घोड़ियाँ मैंने खरीदी थी और उसने गारंटी दी थी कि ये एक फतेह की है, एक फौजी की है, अगर मैं उनकी प्रोमिसेस पे रहता तो मेरा वो वहम कभी जिंदगी में निकलता ही नहीं। वो तो है ही है। मैं हर बंदे को बोलता ये फौजी की है, जब मैंने डीएनए कराया तो मेरा वहम निकल गया। अब मैंने उसके बाद उसकी पड़ताल की, जो वो फौजी की घोड़ी थी वो रैकोट में पैदा हुई थी। अच्छा। और वो बाबा जी ने मुझे सब उसकी हिस्ट्री बता दी। पर मेरे को लगता है कि डीएनए आने से लोग जागरूक भी हुए और मेरे को लगता है 50% झूठ भी कम हुआ। नहीं, लाइन वाले बहुत 50% नहीं, 90% ही कम हो गया। अब तो रात में भी आदमी 2 बजे भी झूठ नहीं बोलता। अब तो वो सांप निकल रहे हैं जो पहले के छोड़े हुए हैं। अभी नया सांप कोई नहीं आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी पता क्या जी भाई साहब, प्रदीप भाई वो भी घोड़ा नहीं रहा कि जो 2 लाख 2.5 लाख की मार्केट नहीं है। मैं आपको रियल में बोल रहा हूँ, 20-20, 25-25 लाख लोग पे कर रहे हैं। तो यार अगर 20-25 लाख पे कर रहा है, देखो आप मुझसे घोड़ी ले लो, घोड़ी तो चेंज नहीं होने वाली, आप अच्छी देख के ले रहे हो, मैं आपको अननोन बोल के दे दूं, उसका डीएनए किसी के साथ मैच ना हो, आदमी उसको बहुत अच्छी सेवा करेगा क्योंकि उसको पता है। पर एक आदमी ने लिया है कि नहीं यार ये इस घोड़े का टैग है, उसके कारण आदमी ले रहा है, घोड़ी तो चेंज नहीं, उसके साथ उसके इमोशन जुड़े हैं, सब जुड़े हैं। बिल्कुल। पर जैसे ही उसका डीएनए फेल होगा ना भाई साहब, उसका दिल इतना टूट जाएगा कि घोड़ी वही है, देखो घोड़ी नहीं चेंज हुई, पर उसके इमोशन सेंटीमेंट्स ब्रेक हो जाएंगे कि यार मेरे साथ धोखा हो गया। जैसे आप तो घोड़े वालों के बीच में रहते ही हो अधिकतर, कभी कभार ऐसे हुआ है क्या, जैसे किसी का डीएनए फेल हुआ हो, बेचारे का दिल ही टूट गया हो गया, अब घोड़ी रखने की नहीं है मेरे को तो यार? हुआ है? होता है? होता है जी। फिर क्या समझाते हो उसको? नहीं, उसको यही समझाते हैं कि भाई बेटर है कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करो, तो नेक्स्ट टाइम जो भी आपने सेल परचेज करनी है कि आप समझो कि कौन बंदा किस लेवल पे काम कर रहा है। देखो प्रदीप भाई, अब आप मार्केट में आज पैसे लेकर निकल जाओ, हर बंदा आपसे पैसे लेना ही चाहेगा, कोई छोड़ेगा क्या? लेना क्या, छीनना चाहेगा। हाँ, तो ये तो आपकी समझदारी है कि मैंने कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है। तो अगर आप सही इन्वेस्टमेंट सही जगह करोगे तो आउटकम सही आएगा। जैसे मैं पहले घोड़ियाँ लेता था, मैं अपनी बात बताऊंगा, मैं लोगों को नहीं बताऊंगा। मैं घोड़ी को जी 1-1, 2-2 साल फॉलो करता हूँ, ठीक है। अगर कोई घोड़ी प्रेग्नेंट भी है, अब मैंने एक गोल्डन रॉक का बच्चा लिया था, ठीक है जी, अमृत भाई से मिलोट के हैं। मतलब आपको उसकी हिस्ट्री तरह में क्यों लिया, जिस दिन वो घोड़ी प्रेग्नेंट होने गई थी पीर कामड़िया के फार्म से, मुझे उस दिन से पता था कि वो घोड़ी वहाँ पे प्रेग्नेंट होने के लिए जा रखी है। बिल्कुल। तो जब वो उसने बच्चा दिया तब मैंने उसके साथ सौदा किया। तो मतलब आप सोचो कि सवा साल, यानी कि उससे ये भी पता लग जाता है कि भाई घोड़ी बच्चे कैसे देती है, कैसे देती है, उसकी माँ क्या है। आप मतलब फॉलो करो लोगों को, एकदम से डिसीजन मत लो। पर घोड़ा मार्केट में मैंने आजकल ये भी देखा कि आदमी धैर्य रखना नहीं चाहता, आदमी चाहता है कि तुरंत ही करोड़पति बनूं। हाँ, पर वो कभी पॉसिबिलिटी नहीं है, वो कभी पॉसिबिलिटी नहीं। पर लगातार आदमी इसी प्रक्रिया में है ना, हर आदमी इसी प्रक्रिया में लगा। देखो जी, अब मैं बोलता हूँ मेरे साथ कभी चीटिंग क्यों नहीं हुई। जो गुल्फा गैंग जैसे में ऐसी बातें करते हैं, हमारे पास क्यों नहीं आते? क्योंकि उनको पता है कि ये लालच में नहीं आएंगे, इनको रियलिटी पता है। तो नया आदमी क्यों होता है? गुल्फा गैंग वाले भी हमारे वीडियो बराबर देखते हैं, वो उनको भी वो इसी आदमी के पास जाते हैं जिनको लगता है ये आदमी सेट हो जाएगा। नहीं, वो क्या है भाई साहब, देखो उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि वो उनका भी बिजनेस है। उनका भी बिजनेस है। वो गुल्फा गैंग वालों से पूछना पड़ेगा यार, साल का टर्नओवर क्या रहता है तुम्हारा? वो भाई साहब देखो जो भी है वो है ना, पर देखो अगर हम लोग लालच में आ रहे हैं तो ही उनका काम चल रहा है ना। हम भी तो कहीं गलत। देखो उनकी भी गलती नहीं है बेचारों, तुम लालच में आए क्यों रहे हो? उनका बिजनेस है भाई, हम किसी के बिजनेस को क्यों बुरा बोले? ठीक है ना। तो आदमी लालच में आ रहा है। अब नया आदमी बोल रहा है कि उसने मुझे बोला कि 7 लाख का घोड़ा ले ले, मैं 25 लाख का बेच दूंगा। तो आप ये भी तो सोचो, अगर 7 लाख का आदमी आपको दिला रहा है और 25 लाख का आपका बेच रहा है, तो आदमी खुद ही 7 लाख आज ब्याज में उठा के अगले दिन 25 का बेच के खुद ही क्यों नहीं 25 लाख कमा लेता? तो ये भी तो यार आदमी का दिमाग ऐसे पढ़ा देते हैं ना, वो जैसे नहीं होता वो जादूगर, एक कपड़ा दिखा के वो दिमाग शून्य कर देता है, वैसे ही हो जाता है। वो आदमी का दिमाग करना बंद कह नहीं सकते जी, पर ठीक है, मैं तो बोलता हूँ कि बस आप अपने समझदारी से काम करें। चलो ठीक है, उनकी भी दुकान चलनी चाहिए। तो अगर बात करूँ इन बच्चों की, तो जसप्रीत भाई पर्टिकुलर एक बच्चे की रेट की बात तो नहीं करेंगे, तो डायमंड की जैसे बच्चियां हैं, लगभग कितने रेट से कितने रेट तक की, और बच्चे की क्या प्राइस वगैरह क्या होगी? भाई साहब देखो, मैं ये बोलता हूँ कि घोड़े का कोई प्राइस नहीं है। मेरे घोड़े के बच्चे 2-2.5 लाख में भी बिक रहे हैं और मेरे घोड़े का बच्चा 15-20 लाख में भी बिक रहा है। तो ये तो पर्टिकुलर कौन सा बच्चे की क्या क्वालिटी आ रही है, तो वहां पे जाके मैटर करेगा। अगर मैं आपको ऐसी वीडियो के चक्कर में बोल दूं कि मेरे तो घोड़े का हर बच्चा 25 लाख का बिक रहा है, तो वो भी गलत है।
क्योंकि जैसा घोड़ा है, जैसा उसका बच्चा आउटकम आएगा, बिल्कुल। तो वैसे अब देखो मैंने एक घोड़ी का बच्चा 15 लाख का भी बेचा है, एक घोड़ी उसी घोड़ी का दूसरा बच्चा 2 लाख का भी बेचा है। बिल्कुल, यानी सारे बच्चों की एक क्वालिटी नहीं आ एक पाएगी। क्वालिटी नहीं आएगी, ये तो हर ब्रीडिंग के उसकी फॉइलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप अभी 4 बच्चों की बात करें, सबसे टॉप की क्वालिटी किस बच्ची है, बच्चे की है नहीं, ये तो जरा? सारे बच्चे अपनी जगह बहुत अच्छे हैं जी। देखो जैसे ये बच्ची है, ये शो क्वालिटी बच्ची है, हाँ, अच्छी बच्ची बनेगी। एक दूसरी घोड़ी है, वो ब्रीडिंग मेयर बनेगी, मैं आज ही बोलता हूँ। यानी कि शो क्वालिटी नहीं है। नहीं, शो में वो काम नहीं करेगी जो ये बच्ची काम करेगी। अच्छा, ठीक है, तो यार हर चीज सबों का अपना अपना रोल है। हर का अपना अपना करेक्टर है। आज मैं देखो आपको वीडियो में बोल रहा हूँ, 16 महीने की बच्ची हुई है, जब वो बच्ची 4 साल की होगी मैं आपको 101% वीडियो में दिखाऊंगा। बिल्कुल तो आप देखना कि वो कितनी बड़ी ब्रीडिंग मेयर बनेगी। बिल्कुल। उस करेक्टर वैसे हैं। अब इस बच्ची के जो करेक्टर हैं वो शो वाले हैं। बिल्कुल। अच्छी घोड़ी है, अच्छी मतलब ये हर रिजल्ट टू फेस मैटर करता है। बिल्कुल। और अपन ऐसा नहीं बोल सकते कि एक घोड़ी हर बार सेम टू सेम कॉपी निकाल देगी। कॉपी तो कभी हो ही नहीं सकती ना जी, वो तो अलग अलग ही अलग आएंगे। अलग आएगी। तो डिपेंड करता है अभी ये चीजें। चलो जसप्रीत भाई, बहुत बढ़िया लगा आपसे बात भाई। करके। बाकी ये कल बारिश नहीं होए तो मंडी अच्छी हाँ भर भाई, जाए हम तो तो यही ठीक दुआ है। करेंगे बारिश ना हैं? हो। रात को क्योंकि- हवन कराएं। हाँ हाँ, पाठ पूजा चल रहा है क्योंकि हमारी तो मंडी का है, शादी का माहौल है एक जैसा। बिल्कुल। तो बस बारिश ना हो तो जैसे सब अच्छा शादी में प्रोग्राम नहीं होता जनरेटर की आवाज आ रही होती है, कहीं कैसी आवाज आ रही होती है, वैसी हाँ, आवाज देखो आ रही आप हर जगह मतलब खाना पानी चाय पकौड़े सब चल रहे हैं। है। हाँ, घोड़े बाद में देखो, पहले चाय पानी पकौड़े पहले सब लो जी, और जी, फिर जी। करो। बिल्कुल जी। तो जसप्रीत भाई एक बार अपना एक मोबाइल नंबर और बताओ। मेरा मोबाइल नंबर है जी 8054730069। बोर्ड अपना ही है कि बाहर? हाँ जी, बोर्ड नंबर है। विजिटिंग कार्ड है क्या? विजिटिंग कार्ड है जी। दिखाना नहीं। ये देखो शाही सवारी कर रहे हैं भाई साहब। हाँ, ये हमारे जौल साहब हैं। चलो ओके, थैंक यू जसप्रीत भाई।